क्रैक का मसला आता है। बाज़ औक़ात जो है वो वेबसाइट जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ हमें क्रैक भी दे देती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्रैक हमें नहीं मिलता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था कि सर हमारे पीसी में या लैपटॉप में फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, तरह तरह के एरर जो है वो आ रहे डिस्प्ले में। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम इसी को डिस्कस कर लें। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप जो है वो एक हैवी ट्रक का लोड जो है वो एक छोटी गाड़ी पर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। इसी तरह अगर उसके अगेंस्ट में अगर हम छोटी गाड़ी का लोड जो वो बड़ी गाड़ी पर डालें तो वो बिल्कुल चलेगा और दौड़ेगा। तो इसी मिसाल को हम इधर समझते हैं कि अगर हमारे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अगर कम होगी और हम कोई वर्जन जो है वो फ़ोटोशॉप का कोई हैवी वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, या अगर चलेगा भी तो बहुत हैंग होकर चलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कौन कौन सा वर्जन जो है वो किस कॉन्फ़िगरेशन पर जो है वो चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोशॉप का जो सबसे पहला वर्जन आया, फ़ोटोशॉप आई थिंक CS6 आया या 7.0 आया, इन दोनों में से कोई एक आया पहले। तो हम लेट सपोज कर लेते कि फ़ोटोशॉप 7.0 आया। तो 7.0 जब आया तो उसमें ज़ाहिर सी बात है वो पहला सॉफ्टवेयर था। तो जब भी कोई पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है कोई कंपनी तो उतना वो हैवी नहीं होता, उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स एडवांस नहीं होते। तो इसी वजह से जो है वो बाज़ बंदे जो है वो इसी को ही लेकर चलते हैं, लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। तो भैया लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करने के लिए आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना लाजमी है। विदाउट रिक्वायरमेंट फुलफ़िल आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो बहुत हैंग होकर चलेगा। तो फ़ोटोशॉप का जो 7.0 का वर्जन था, सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूं तो वो किन किन कॉन्फ़िगरेशन पर चल सकता है। फ़ोटोशॉप 7.0 जो है वो आपकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर चल जाएगा। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आपके पीसी या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1 GB रैम है या 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, मतलब जितनी अगर लो कॉन्फ़िगरेशन पे भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ोटोशॉप 7.0 तो आपका चलेगा ही चलेगा। ये बात आप लिख के ले रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे आता हूँ थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ, अगर उसके बाद हम बात करें 2000 एडोबी फ़ोटोशॉप का जो 2017 का वर्जन है, 18 का वर्जन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी आपका मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन 2 GB रैम हो और आपका 1 GB का ग्राफिक कार्ड हो या 512 MB का भी अगर है तो चल जाएगा। और उसमें हैंगिंग कहाँ पर आती है, किस जगह पर हैंगिंग आती है अगर हम इस्तेमाल करें लो कॉन्फ़िगरेशन में। लो कॉन्फ़िगरेशन पर अगर आप एडोबी फ़ोटोशॉप का 2017 या 18 वर्जन भी इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि वो चल भी जाए। तो वो चल तो जाएगा, लेकिन उसमें जब आप उसके फ़ीचर्स को इस्तेमाल करेंगे कुछ फ़ीचर्स ऐसे होंगे जो आपके हैंग होंगे या जो आपके पीसी को हैंग करेंगे। और जब पीसी में हैंगिंग हो या काम करते वक्त अगर हैंगिंग हो तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने में, सीरियसली। तो मैं आपको इसमें यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पीसी में 2 GB रैम है और 1 GB अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, हार्ड डिस्क वगैरह तो कॉमनली है कि सबके पास होती है 320 GB,
तो उसमें यह कि 2 GB में आपका आराम से 2017-18 चल जाएगा और यहाँ तक कि 2020 भी चल जाएगा। अब आते हम इसकी इंस्टॉलेशन पर कि इंस्टॉलेशन में मसला कब और कैसे आता है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एडोबी फ़ोटोशॉप 2017 और 18 अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब हम इसे पीसी या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सबसे पहला मसला तो क्रैक का आता है। क्रैक का मसला आता है, बाज़ औक़ात जो है वो वेबसाइट जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ हमें क्रैक भी दे देती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्रैक हमें नहीं मिलता। तो उस सूरत में फिर हमें क्रैक ढूंढना पड़ता है, हम परेशान होते हैं कि यार क्रैक नहीं मिल रहा, और अगर क्रैक ना हो तो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं होता, और जब एक्टिवेट नहीं होगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर 2020 की मैं बात करूं, एडोबी फ़ोटोशॉप 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक सबसे बड़ी ख़ासियत है। उसमें सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि उसमें आपको किसी भी किस्म के क्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप एडोबी का फ़ोटोशॉप ले लें, इलस्ट्रेटर ले लें या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, वो जब भी आप इंस्टॉल करेंगे 2020 का वर्जन, तो उसमें आपको क्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। तो ये ख़ासियत है 2020 की, और मैं रिकमेंड भी आप सबको यही करूँगा कि आप 2020 इस्तेमाल करें। 2020 का सिर्फ ये एक फ़ायदा ही नहीं बल्कि और भी फ़ायदे हैं। उसमें से और क्या फ़ायदे हैं कि उसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो आगे के 2021, 22 और 23 में भी हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2020 को ही चूज़ करें। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 GB की रैम है और 1 GB का आपका ग्राफिक कार्ड है, तो उस पर भी नॉर्मल कैजुअली यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आप कोई एक्सटर्नल चीज़ इसमें इंपोर्ट करते हैं, ब्रशेस वगैरह या कोई और चीज़ अगर आप उसमें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कोई पैटर्न वगैरह, टेक्सचर वगैरह अगर आप कोई उसकी गैलरी में इंपोर्ट करते हैं, तो फिर में भी पॉसिबल है कि उसमें आपको इशू आए। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताऊँगा कि अगर आप अपने पीसी में अच्छी रनिंग चाहते हैं, यानी पीसी आप चाहते हैं कि अच्छा और फास्ट चले, तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप SSD का इस्तेमाल लाजमी करें। जो भी डिज़ाइनर जब भी अपनी एडिटिंग करता है तो उसमें उसको सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए होता है। अगर सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं होता तो काम में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप SSD जो है वो लाजमी लगवाएं। SSD क्या है? SSD हार्ड डिस्क है। तो जब भी आप वो लगवाते हैं तो उसमें होता ये कि आपकी जो विंडो की स्टोरेज होती है वो आपकी जो है वो वहाँ से रिप्लेस होके या वहाँ से मूव होके SSD में आ जाती है, और बाकी जो आपका पूरा पीसी का डेटा वगैरह होता है वो आपकी जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो उसमें रहता है। तो जिसकी वजह से आपका पीसी जो है वो फास्ट हो जाता है। तो SSD के अभी जो रेट चल रहे हैं करंटली, आई थिंक 3500 या 3700 की SSD आपको मिल जाएगी। वो आप एक दफ़ा लगवा लें और इंशाल्लाह आपको आगे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह जो है वो कौन सा वर्जन फ़ोटोशॉप का या किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम इस्तेमाल करें तो उसको हमने अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।